तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं सारनाथ और वाराणसी और मैं डैडी के एकदम बराबर आ गया। डैडी में लंबा हो रहा हूँ धीरे क्यों ना। तो मैं ये हल्दी वाली ड्रेस पहन रहा हूँ। आज यहाँ पे आज गोवर्धन पूजा भी थी। तो आज क्या स्क्रिप्ट राइटर लेट है। तो आज हम लोग अपनी फोर्ड एक्सपायर से नहीं किया सराज से आ रहे हैं, छोटी डिफेंडर। दोस्तों हम लोग निकल गए अपने गांव से। अरे भाई साहब ऑफ रोडिंग हो रही है। भाई सौरभ जोशी होता है, सौरभ जोशी सब कुछ रियल दिखाता था। सौरभ जोशी पे कहाँ जा रहे हो तुम? अपना नया दिखाओ। हाँ देखा ये साथ देने वाला रेडी का है। देखो अगर यहाँ पे फेमस होना है इस दुनिया में तो कुछ अलग करो। दोस्तों ये मेरी अम्मा गांव में रहती हैं, बहुत कम आती है मेरे ब्लॉग में। हमको लगता है कि सेम टाइम हम लोग पहुंच गए। और मेरी अम्मा क्या बोलते हैं आंगनवाड़ी विभाग से थी। तो अम्मा का ऑरा इसलिए बढ़ गया, अम्मा का ऑरा फार्मिंग हुआ कि जब डैडी सीढ़ी पे बन गए तो अम्मा का ऑरा बढ़ गया था। ये भैया गाड़ी चला रहा है। अरे आँख उधर से। अच्छा ये देखो भैया का भोजन नहीं रुक रहा है। ये तो जिम वाले आदमी थे। जिम वाले आदमी शक्ल दिखाओ एक बार दिखा दो। 2 समोसा ठूस चुके हैं। यहाँ मेरी माता जी खीर पीते होंगे। खीर मम्मी एक बार दिखा दीजिए कितनी स्वादिष्ट लग रही है। स्वादिष्ट खीर। तो मैं यहाँ समोसा खा रहा हूँ। समोसा मैंने फुड़वा लिया, उसके अंदर मीठी चटनी डलवा दी है। और भैया ने एक समोसा खा लिया है पर अब वो लौंग लाता खा रहा है। भैया ये बताओ कि बिहार में लौंग लाता खाना ज़्यादा? बिहार में नहीं गधे, बनारस में। वो सॉरी बनारस में लौंग लाता नहीं खाए तो क्या खाए? ये हमारी गाड़ी है दोस्तों। गलती से हम लोग कट छोड़ चुके हैं, पीछे ही कट है वो कट से हम आगे आ चुके हैं। तो अब बैक गियर पे जा रहे हैं। तब हम वापस जा रहे हैं। वापस जा रहे हैं। अम्मा का कुल्हड़ दिखाओ। अम्मा का कुल्हड़ रबड़ी का। अम्मा मेरी जानती हैं यार, असली जो तरीका होता है खाना खाने का वो हम लोग नहीं जानते हैं। अम्मा मेरी जानती हैं। जैसे दाल चावल को जो आप लोग आधा सब्जी छोड़ देते वैसे नहीं खाया जाता है। मेरा भैया उसे जानता है। साफ करके मेरा भैया जोटे में था चाट जाता था थाली एकदम चिकनी, मतलब इतना साफ कर देता था कि समझिए उसमें एक और खाना खा सकते हैं डाल के बिना धोए। वही भैया जवान में विम बार लेके चलता था। दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं सारनाथ। सारनाथ का पहले जो नाम था वो था सारनाथ। सारनाथ मतलब हिरण के देवता। सारनाथ इसका नाम इसलिए पड़ा था कि क्या था यार, कहानी क्या थी मैं खुद भूल गया। सारनाथ शायद से इसलिए पड़ा था क्योंकि कुछ राजा लोग गए थे शिकार करने। तो एक हिरण को देखे, उसको शिकार करने गए तो उसके बदले जो बौद्ध थे उनने भेष बदला और हिरण बन गया और कहा कि इस हिरण की जान मत लीजिए, आप उसके बदले मेरी जान ले लीजिए। इस वजह से उस राजा ने वहाँ का नाम सारनाथ रख दिया, जो अभी के समय में उसका नाम है सारनाथ। क्यों मम्मी? मैं पढ़ाई तो करता हूँ यार। ओके पूछो विच कंट्री? पूछो विच कंट्री? हाँ इंडिया नहीं, विच कंट्री? स्तूप, वो जो डोम शेप को स्तूप का, हाँ गुम्बद, तो स्तूप वो शेप को स्तूप कहा जाता है हिंदी में, डोम शेप को। और धर्मेका मतलब वहाँ पे पहली बार गौतम बुद्ध ने, अरे भाई मुझे बताने दीजिए, मुझे बताने तो दीजिए भाई, बता नहीं रहा उससे पहले। ये दिखाओ। तो दोस्तों भूल गया मैं क्या होता है, भूल गया। इधर देखो। दोस्तों ये सब हाथ से बनाया है लोगों ने, हैंडीक्राफ्ट हुआ। दोस्तों मम्मी आप नाक दिखाइएगा तो मेरी मम्मी की नाक ऐसे स्ट्रेट है और मेरी खुद की नाक भी ऐसे। बचपन जानते छोटा था, खेल रहा था तो मैं मम्मी के हाथ में काटा, मम्मी ऐसे हाथ छुड़ा के मारी ऐसे नाक पे। बोल रहे हो? अब जैसे देखो तुम काले क्यों? कभी तुमने सोचा? बदलते हैं टॉपिक।
वो छोटे पोम बहुत गोरा था। हाँ नजर लग गई, मम्मी नजर लगाई। तुम ही नजर लगाए हो, तुमसे ज्यादा गोरा निकल मम्मी तुम्हें काला टीका लगाना भूल गए हो तुम, जो है ये हो गए। दोस्तों मेरे भैया की नाक ऐसे लोमड़ी जैसी बाहर निकली हुई है। अकेले से ज़्यादा लगता है, मुझे लगता है नहीं। इनको लग रहा है हम कुर्ता पहने हुए, इनको लग रहा है हम बेचेंगे सेब। यार भैया तुम सही कहती है यार, काला हो तो सोच रहे हैं मैं ही सेब बेच रहा हूँ। ऐसा नहीं लग रहा नेता विधायक को हम लोग सी ऑफ करना है भैया? हाँ नेता ही है, सही में नेता ही लोग सही है। नेताजी को रिकॉर्ड करो। नेताजी हाँ सब लोग मुकुंदा घास एक बार शक्ल दिखा दो। मोटू उमंग भैया तरंग, अरे वही तरंग की शक्ल बदल गई है। चाइनीज हुए हैं यार। अरे नहीं जैसे बाद में बीच में कहीं दिक्कत हो कौन सा पैर टूटा है ये हम आएगा ना। अरे तुम बैठो बेटा। कौन सा पैर टूटा? अरे ब्लॉग बना यार। तरंग इंजर्ड हो चुका है। तरंग अंकल उसको खुद। अरे तेरी एक वीडियो वायरल हो गई ना, मजा आ जाएगा सही में। वो एक वीडियो वायरल पता नहीं कौन सी होगी। एक बार वापस क्या वायरल बोल रहा है। बताइए आप। दोस्तों ये धमेक स्तूपा जो अशोक ने बनाया था, क्योंकि यहाँ पे ही बहुत गौतम बुद्ध ने अपनी पहली टीचिंग्स दी थी, पहला ज्ञान दिया था। सरमन एंड बनारस 10th क्लास का चैप्टर है। क्या नाम है? सरमन एंड बनारस। सरमन एंड बनारस। बनारस को दाएं बेनारस लिखते हैं। हाँ उसमें पहले मैं सोचता था गलत लिखते हैं। ये सब हमारी टीम है और वहाँ पीछे भी लोग हैं कुछ। यह धमेक स्तूपा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्तूपा एक शेप होता है, डोम लाइक शेप को स्तूपा कहा जाता है। जैसे ये जो शेप है इसको डोम लाइक शेप कहा जाता है। ये यहाँ पे जितने लोग हैं सबके जीवन में बहुत दुख होगा, है दुखी है, बहुत दुखी है। अब देखिए इस संसार में दुख है, अगर आप आए हैं तो संसार में दुख है। और दुख का कारण क्या है? तृष्णा है, इच्छा है। और इच्छा को आप समाप्त कर दीजिए, दुख का निवारण। जैसे मान लीजिए आप लोग को यहाँ आने की इच्छा थी, अगर नहीं आने मिलता दुख है तो आप आने की इच्छा त्याग देती है, खत्म। ये महात्मा बुद्ध का ज्ञान। और यहाँ अगर हम लोग कुछ ज्ञान ग्रहण कर पाए, दूर कर पाए, ठीक है। हम नेक्स्ट एपिसोड। अरे नारियल पीने का मन कर रहा है। तरंग एक बार शक्ल दिखाना सही से। खड़े हो इधर दिखाओ। चाइनीज दिखाना तरंग, दिखाना सही। चाइनीज है, चाइनीज तरंग सही दिखाओ। ए शक्ल फूल गया यार, चाइनीज बन गया। एक आँख इसकी थोड़ी छोटी लग रही देखने में। अरे जय हो। वो कह रहा है ये क्या है? रुदा अपना नाम बताओ। ये मॉडल है दोस्तों। हाँ, 2 मोबाइल मॉडल स्माइल ला दी अब उनके चेहरे पे, के चेहरे पे देख रहे हैं। दोस्तों हमारे स्टूर का डायलॉग क्या है? स्टूर का डायलॉग क्या है? चलो नेक्स्ट स्टूर का डायलॉग चलो समथिंग एल्स, यू विल गो हॉस्पिटल। चलो बेटा नेक्स्ट इज, ये बहुत मंदिर है। वेलकम टू अभी नया बना, ये भी झूठ बोलते हैं, यहाँ बहुत घर में नहीं आया था। बहुत नहीं आया था ना यहाँ पे, सही में आप जानते हो। 31 पागल सोने का कह रहे हैं। दोस्तों अभी क्या हुआ, एक अंग्रेज हमारी फोटो के सामने आ गया था तो डैडी से पीट रहा है। क्या है इसके अंदर? कुछ है सोने का लग रहा है अंदर से, देख। अरे यार हर चीज तो सोने का ही है। अभी ये एडिट यादव चला गया है। सब स्ट्रेंजर आर डिस्टर्बिंग अस। गाइस देखो मैं बना रहा हूँ, तो ये वो एक तरीके का स्मारक बना हुआ है जहाँ पे ऐसा बुद्ध ने जो है ज्ञान दिया था अपने 5 शिष्यों को। धामा चक्रता प्रवर्तनम सातु करके है, कुछ ऐसे है पूरा। 5 स्मारक टाइप है। यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस में
पूरा दिया हुआ है। हाँ पढ़ के दिखाओ, पढ़ के दिखाओ। ये चाइनीज है, पढ़ो। ये तरंग चाइनीज। तुमको चाइनीज कैसे नहीं आ रही यार? तरंग पढ़ रहा, तरंग तरंग पढ़ रहा है। हाँ पढ़ो पढ़ो। कहाँ पढ़ रहा है? राजूजा। अरे तो पढ़ लेता है। हिंदी में पढ़ो ना। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा वर्ड लिखा है? चा। और ये जो डॉट है ये फुल स्टॉप। अच्छा फुल स्टॉप इसमें भी होता है? ये तो दीदी की लैंग्वेज है। किसकी लैंग्वेज है? दीदी की। दीदी कौन सी लैंग्वेज है? ये देखो। तुम्हारी दीदी भी ऐसा बोलती है, समझ नहीं आता है। तो हम लोग आ चुके हैं अशोक स्मारक में। हाँ नहीं कहीं गए नहीं है। इसमें जो है सारे के सारे वो बने हुए पिलर जो थे और यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों अभी हम लोग आए हैं म्यूजियम में, यहाँ पे सारनाथ का म्यूजियम। और यहाँ पे ही ये खुदाई की गई थी जब 1904 की ऑस्कर के द्वारा, ऑस्कर होटल के द्वारा, तब ये स्ट्रक्चर्स मिले थे और लिखे हुए मिले थे। और ये उस समय की डिज़ाइन ये दीवार पे है। और अभी हम लोग जा रहे हैं अशोक स्तंभ देखने, जो अशोक ने बनाया था 2072 AD में बनाया था उसे अशोक। तो वो है धमेक स्तूपा, जो मतलब सेडिमेंटेशन के द्वारा मतलब जब मिट्टी किसी चीज़ के ऊपर आ जाती है तो वहाँ पे एक लेयर बन गई थी, एक नई ज़मीन उतना ऊपर थी। तो मतलब अराउंड 109 फीट ऊपर वो ज़मीन थी। ए उमंग कहाँ जा रहे हो? मैं उमंग भी एक साथ हूँ। और ये है मोनोलिथिक रेलिंग। उस समय में यही रेलिंग थी, मे बी रेलिंग थी, क्या था कुछ तो था रेलिंग वैसा जैसा। ये धमेक स्तूपा है, इस कारण मैं आपको बता दिया हूँ। और ये मिला था 1904 की खुदाई में, जब मिस्टर ऑस्कर होटल ने जब खुदाई की थी तो तब ये मिला था। चलिए दोस्तों ये म्यूजियम हाँ दोस्तों ये श्री शिव जी है और वो ऊपर त्रिशूल में वो अंधकासुर है। तो ये पूरा त्रिशूल है, वो अंधकासुर। और ये कटोरा अंधकासुर का ये था मतलब उसकी एक वो थी, मतलब अरे क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं उसे, कैरेक्टरिस्टिक थी कि उसका जहाँ खून गिरता था एक नया वो उत्पन्न हो जाता था। कटोरे में उसका खून पूरा इकट्ठा कर रहे थे शिव जी और अंधकासुर को अपने त्रिशूल से वध किए थे। दोस्तों ये है अशोक स्तंभ, जो हमारे देश का नेशनल साइन है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं वहाँ पे एक शेर के नीचे जो चक्र बना है वो हमारे देश के क्या कहते हैं फ्लैग के अंदर आता है, जिसे हम अशोक चक्र भी कहते हैं। और जब जुआंग यांग जब इंडिया आया था तब वो बताया था कि अशोक स्तंभ एकदम शीशे जैसा चमकता था। और अभी भी ये बहुत ग्लो कर रहा है, बट शीशे जैसा नहीं पर कर रहा है ग्लो। और इसमें जो शेर है उनका ये मतलब है कि चारों तरफ लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रहे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि उस समय मतलब 271 BC में लोग पत्थर पे मार मार के छेनी हथौड़े से ये सब बना देते थे। मतलब क्या आर्ट थी उन लोग की। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बौद्ध लोग हैं वो लोग यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं। और इन लोग ने अपने कान पे कुछ लगा रखा है जिसमें शायद से इनको कोई साउंड सुनाई दे रही होगी, जिससे मेडिटेट कर पा रहे हो। और ये हम लोग एग्जिट कर गए अपने म्यूज़ियम से। तो अब चलिए देखते हैं गंगा आरती बनारस की। दोस्तों काशी विश्वनाथ धाम तो हम लोग देख लिए, काशी विश्वनाथ धाम तो हम लोग देख लिए दोस्तों। अंदर फोन अलाउ नहीं थे तो वीडियो नहीं बना पाए। पर मम्मी आपको कैसा लगा जाम? मम्मी को
दोस्तों गंगा आरती इतना भव्य था, हम लोग देखे, हम लोग को बहुत मज़ा आया और हम लोग को बहुत अच्छे से दिख रहा था। और एक हमारे अंकल है, डॉक्टर अंकल, वो तो समझिए पहले पंडित के साइड में खड़े थे। और ऐसे ही व्लॉग्स के लिए आप लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और मैं एक और व्लॉग डालूंगा छठ का, वो भी देखिएगा। बाय बाय।